पूजा घर की घंटी और दिया रोज धोने वाले जरा कान खोलकर सुन लो। भूमिका। भारतीय संस्कृति में पूजा घर सिर्फ एक कमरा नहीं होता, बल्कि वह स्थान होता है जहां श्रद्धा, विश्वास, ऊर्जा और संस्कार एक साथ जुड़ते हैं। घर का मंदिर जितना पवित्र होता है, उतना ही संवेदनशील भी होता है। वहां किया गया हर छोटा काम, हर आदत, हर गलती सीधा हमारे जीवन पर असर डालती है। आजकल बहुत से लोग अच्छे इरादे से, लेकिन गलत जानकारी के कारण पूजा घर की घंटी और दिया रोज धोने लगे हैं। उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा पवित्रता आएगी, लेकिन शास्त्र, परंपरा और अनुभवी संतों की माने तो यह आदत कई बार शुभ नहीं, बल्कि अशुभ परिणाम देने वाली बन जाती है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे पूजा की घंटी और दिया का वास्तविक महत्व, रोज धोने की परंपरा सही है या गलत, इसके पीछे का शास्त्रीय और ऊर्जात्मक कारण, कौन सी गलती धन, शांति और सौभाग्य रोक देती है, सही तरीका क्या है। 1. पूजा घर की घंटी का वास्तविक महत्व। घंटी सिर्फ आवाज निकालने की चीज नहीं है। घंटी का शास्त्रीय अर्थ, घंटी की ध्वनि ओम, ओंकार का प्रतीक मानी जाती है। घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है, वातावरण में सकारात्मक तरंगें फैलती हैं। जब आप घंटी बजाते हैं तो मन के विकार शांत होते हैं, पूजा में देवताओं का आवाहन होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए घंटी को साधारण बर्तन की तरह नहीं देखा जाता। 2. रोज घंटी धोने की गलती क्यों है। बहुत लोग सोचते हैं अगर रोज ना धोएं तो गंदी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, लेकिन यह भौतिक सफाई की सोच है, आध्यात्मिक नहीं। रोज धोने से क्या होता है। 1. घंटी में संचित ऊर्जा टूट जाती है। घंटी समय के साथ पूजा की ऊर्जा ग्रहण करती है। रोज पानी से धोने से वह ऊर्जा बार बार कट जाती है। 2. ध्वनि की पवित्रता कम हो जाती है। पीतल या कांसे की घंटी बार बार धोने से उसकी ध्वनि बदल जाती है। 3. घर में अस्थिरता आने लगती है। बिना कारण मन अशांत रहता है, पूजा का मन नहीं लगता, घर में छोटी छोटी बातों पर कलह बढ़ता है। 4. धन रुकने के संकेत। बहुत से ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि रोज घंटी धोने से लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। 3. पूजा का दिया सिर्फ दीपक नहीं, जीवन की लौ। दिया केवल रोशनी नहीं देता, वह अज्ञान से ज्ञान, अंधकार से प्रकाश, नकारात्मकता से सकारात्मकता का प्रतीक है। दिया क्यों महत्वपूर्ण है। दिया जलाना देवताओं का स्वागत है, अग्नि तत्व सक्रिय होता है, घर की दरिद्रता जलती है, मानसिक अंधकार दूर होता है। 4. रोज दिया धोने की भारी भूल। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती पर। बहुत से लोग रोज दिया पानी से धोते हैं, साबुन या विम से भी साफ करते हैं, बुझा हुआ दिया कूड़े में फेंक देते हैं। इसके दुष्परिणाम। 1. अग्नि तत्व का अपमान। दिया अग्नि का रूप है, रोज धोना इच्छा, अग्नि की ऊर्जा को कमजोर करना। 2. घर की उन्नति रुकती है, व्यापार में रुकावट, नौकरी में असंतोष, मेहनत के बाद भी फल नहीं। 3. मानसिक तनाव बढ़ता है, बिना कारण डर, नींद की समस्या, पूजा में मन न लगना। 4. घर की शांति खत्म होना, पति पत्नी में दूरी, बच्चों की पढ़ाई में मन न लगना। 5. शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है पूजा की वस्तुएं साधारण वस्तुओं की तरह व्यवहार योग्य नहीं होती। सही नियम क्या है। घंटी और दिया रोज धोने योग्य नहीं, केवल शुद्धिकरण करना चाहिए, गंदगी दिखे तभी साफ करें। 6. सही तरीका क्या है। बहुत जरूरी, घंटी की सही देखभाल। रोज न धोएं, सप्ताह में एक बार केवल साफ पानी से धोते समय मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। धोने के बाद धूप दिखाएं, कपड़े से पोंछें, तुरंत न बजाएं। दिया रखने और साफ करने का सही तरीका। रोज पानी से न धोएं, दिया बुझने के बाद रुई की बची बाती साथ, दिए की जली हुई बाती का सही निपटान। ये बहुत लोग नहीं जानते। कूड़े में फेंकना महापाप माना गया है। सही तरीके। पीपल के पेड़ के नीचे रखना, किसी साफ मिट्टी में दबाना, कपूर के साथ जला देना। 8. अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो क्या करें। डरने की जरूरत नहीं। एक दिन भगवान से क्षमा मांगें, दीपक जलाकर प्रार्थना करें। अगले 7 दिन पूजा घर में सादगी रखें, घंटी और दिया को न धोएं। शनिवार या मंगलवार गरीब को दीपक का तेल दान करें। 9. आज से क्या संकल्प लें। पूजा को दिखावा नहीं, साधना बनाएं। हर चीज को जरूरत से ज्यादा न छेड़ें, परंपरा को समझकर अपनाएं। निष्कर्ष, अंतिम बात,
ज्यादा सफाई हमेशा शुभ नहीं होती। पूजा घर में श्रद्धा, संतुलन और नियम सबसे जरूरी है। घंटी और दिया को सम्मान दें, अत्याचार नहीं। अगर यह लेख आपकी आंखें खोल सका हो तो समझिए भगवान की कृपा आप पर है।